घने जंगलों के भीतर बसे एक छोटे भूले बिसरे शहर में एक जर्जर इमारत खड़ी थी, जो लंबे समय से परित्यक्त थी और स्थानीय किंवदंतियों में डूबी हुई थी। इमारत को घोस्टली आर्ट स्टूडियो के नाम से जाना जाता था और इसका इतिहास भयानक कहानियों और अंधेरे अशुभ अतीत में डूबा हुआ था। कुछ ही लोगों ने इसके पास जाने की हिम्मत की, क्योंकि कहा जाता था कि यह एक ऐसी जगह थी जहां यातनाग्रस्त कलाकारों की आत्माएं अभी भी घूमती थीं, जो रात के अंधेरे में भयानक उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करती थीं। इमारत की उत्पत्ति अस्पष्ट थी, लेकिन अफवाह थी कि 19वीं शताब्दी के दौरान यह एक कलाकार का आश्रय स्थल था। इसका मुड़ा हुआ, बेल से ढका हुआ अग्रभाग और टूटी खिड़कियां किसी दूसरी दुनिया की उपस्थिति का आभास कराती थीं। जो लोग इसके खस्ताहाल कक्षों का पता लगाने के लिए पर्याप्त साहसी थे, उनके लिए आंतरिक भाग एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कहता है। चित्रफलक फर्श पर बिखरे पड़े थे, पेंट से बिखरे कैनवस दीवारों पर टेढ़े मेढ़े लटक रहे थे और उत्पीड़ित आत्माओं के चारकोल रेखा चित्रों के अवशेष अंधेरे कोनों से बाहर झांक रहे थे। स्थानीय लोगों के बीच किंवदंती थी कि विक्टर ब्लैकवुड नाम का एक प्रतिभाशाली लेकिन परेशान कलाकार एक बार स्टूडियो में रहता था। भयानक और अलौकिक के प्रति उनका जुनून उनके ब्रश के हर स्ट्रोक में स्पष्ट था। उन्हें ऐसे चित्र बनाने के लिए जाना जाता था जो एक भयानक ऊर्जा का संचार करते प्रतीत होते थे, जिससे जो कोई भी उन्हें देखता उसमें बेचैनी पैदा हो जाती थी। कहानी यह है कि विक्टर का दुखद अंत हुआ। एक तूफानी रात में उसकी उन्मादी चीखें हवा में गूंज उठीं, लेकिन जब शहरवासी पहुंचे तो उन्होंने स्टूडियो को खाली पाया। उनकी कला के विकृत अवशेषों और फर्श पर खोदे गए एक गूढ़ संदेश को छोड़कर मैंने अपनी आत्मा और आत्माओं को चित्रित किया, मुझे चित्रित किया। विक्टर के गायब होने के बाद स्टूडियो में अजीब घटनाएं घटने लगीं। खिड़कियों में रहस्यमयी रोशनियां टिमटिमा रही थीं और भीतर से अलौकिक आवाजें फुसफुसा रही थीं। दूर से भी कोई वाद्य यंत्र न होने के बावजूद कोई पियानो की धीमी, उदासी भरी धुनें सुन सकता था। स्थानीय किंवदंतियों ने चेतावनी दी कि जो लोग घोस्टली आर्ट स्टूडियो में प्रवेश करेंगे वे इसकी दुष्ट ताकतों के जाल में फंस जाएंगे। सारा नामक एक अनभिज्ञ कलाकार को छोड़कर किसी ने भी इसकी दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं की। सारा हाल ही में शहर में आई थी और अपना पसंदीदा ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें अंधविश्वासी बकवास कहकर खारिज कर दिया। अपने रचनात्मक ब्लॉक को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने स्टूडियो में एक रात बिताने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि भयानक माहौल उसे प्रेरित कर सकता है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, स्टूडियो में अंधेरा छा गया। सारा सावधानी से अंदर दाखिल हुई। उसने अपना चित्रफलक खड़ा किया और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। उसके स्ट्रोक जानबूझकर थे और प्रत्येक निशान के साथ उसे अपने अंदर एक अजीब ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता था। घंटे दिनों में बदल गए और सारा ने पीड़ा से भरी आत्माओं की परेशान करने वाली छवियां बनाते हुए बुखार से पेंटिंग की। वह रुक नहीं सकी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके ब्रश का मार्गदर्शन किया हो। उसने स्वयं विक्टर ब्लैकवुड की उपस्थिति को महसूस किया, जो उसका मार्गदर्शन कर रही थी, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। सारा अकेली नहीं थी। विक्टर ब्लैकवुड सहित प्रताड़ित कलाकारों की आत्माएं उनके अलौकिक क्षेत्र से उभरी। उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उनकी आंखें खोखली थीं, उनके हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे अपनी पीड़ा, अपने अधूरे सपनों और अपनी शाश्वत पीड़ा की कहानियां फुसफुसाते थे। भयभीत और फंसी हुई सारा को एहसास हुआ कि वह स्टूडियो के भयावह इतिहास का हिस्सा बन गई है। हमेशा के लिए अपनी आत्मा को घोस्टली आर्ट स्टूडियो की विकृत दुनिया में चित्रित करने के लिए अभिशप्त है। घोस्टली आर्ट स्टूडियो की किंवदंती कायम रही और शहरवासी उस शापित स्थान से दूर रहते रहे। वे अब भी तूफानी रातों में भयानक पियानो संगीत सुन सकते हैं, जो एक अनुस्मारक है कि स्टूडियो की पीड़ित आत्माएं हमेशा के लिए अपनी अंधेरे और भूतिया कला का निर्माण करेंगी, जो किसी को भी उनके भयानक डोमेन में प्रवेश करने का साहस करेगी।